दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तौर तरीकों में लोग कई समानताएं खोज सकते हैं, लेकिन इनके राजनीतिक जीवन की एक घटना का इन दोनों के साथ एक विचित्र तरह का संयोग है, और यह घटना है टाइम कैप्सूल की। बात है सन 2010 की। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार ने गांधीनगर में बनने वाले महात्मा मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल दफन करवाया था। 3 फुट लंबे और 2.5 फुट चौड़े इस स्टील सिलेंडर में कुछ लिखित सामग्री और डिजिटल कंटेंट रखा गया था। सरकार के मुताबिक कैप्सूल में गुजरात के 50 साल का इतिहास संजोया गया था, लेकिन उस समय प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टाइम कैप्सूल के माध्यम से नरेंद्र मोदी इतिहास में अपना महिमा मंडन करवाना चाहते हैं। कांग्रेस ने धमकी भी दी कि अगर वह सत्ता में आई तो कैप्सूल निकलवा देगी, लेकिन अफसोस कि कांग्रेस तब से कभी सत्ता में ही नहीं आई। टाइम कैप्सूल से जुड़ा दूसरा और भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे विवादास्पद मामला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबंधित है। वैसे इतिहास के हिसाब से इसे देश में इस तरह का पहला मामला कहा जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और बात करते हैं इंदिरा गांधी के टाइम कैप्सूल की। ये बात है सन 1980 के दशक की। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक करियर के शीर्ष पर थीं। उनकी सरकार स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ को यादगार तरीके से मनाना चाहती थी। इसके लिए योजना बनाई गई कि 15 अगस्त 1973 को लाल किला परिसर में एक टाइम कैप्सूल ज़मीन में दफनाया जाएगा। सरकार का कहना था कि इसके भीतर रखे जाने वाले दस्तावेज़ों में आज़ादी के शुरुआती 25 सालों की उपलब्धियों का विशेष विवरण होगा। साथ ही देश के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक समय की उल्लेखनीय घटनाओं का भी जिक्र इसमें शामिल किया जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने इस टाइम कैप्सूल को नाम दिया था कालपात्र। कालपात्र में भारतीय इतिहास के कौन से महत्वपूर्ण हिस्सों का विवरण रखा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR को दी गई। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर S कृष्णास्वामी इस सामग्री को तैयार कर रहे थे, लेकिन यह योजना शुरुआत में ही बौद्धिक और राजनीतिक हलकों में विवादित हो गई। कृष्णास्वामी ने कालपात्र के भीतर रखे जाने वाले दस्तावेजों की एक प्रति तमिलनाडु के अभिलेखागार और प्रसिद्ध इतिहासकार T बद्रीनाथ को भेज दी। वे इस पर उनकी राय जानना चाहते थे। बद्रीनाथ ने सामग्री के अध्ययन के बाद खुलेआम इसकी आलोचना कर दी। उनका कहना था कि कालपात्र में रखे जाने वाले दस्तावेज इतिहास का गलत प्रस्तुतिकरण करते हैं। राजनीतिक हलकों में सरकार का विरोध यह कहकर हो रहा था कि इंदिरा गांधी खुद का और अपने परिवार का महिमा मंडन करवाने वाली लिखित सामग्री कालपात्र में रखवा रही हैं। हालांकि इस विरोध के बावजूद स्वतंत्रता दिवस के दिन कालपात्र लाल किला परिसर में जमीन के नीचे दबा दिया गया। 1977 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अब देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव के पहले ही यह कह दिया था कि वे कालपात्र को जमीन से निकलवाकर उसकी सामग्री का दोबारा अध्ययन करेंगे। सरकार गठन के कुछ ही दिनों बाद लाल किला परिसर से खुदाई करके कालपात्र निकलवा लिया गया। उस समय मीडिया में रह रहे कुछ लोगों की माने तो सरकार ने इनमें रखे दस्तावेजों का अध्ययन किया।
इनमें कुछ का दावा था कि कालपात्र के दस्तावेजों में ज़्यादातर सामग्री इंदिरा गांधी और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों के बारे में थी, तो वहीं एक वर्ग की राय थी कि इसमें भारतीय इतिहास से जुड़े विवरण विवादास्पद नहीं कहे जा सकते। इस घटना के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी यह है कि कालपात्र को ज़मीन में दफनाने में कुल 8,000 रुपये खर्च हुए थे, लेकिन इसे बाहर निकलवाने में सरकार को 58,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़े थे। कालपात्र ज़मीन से निकाल लिया गया था, इसके बारे में तो राजनीतिक इतिहासकारों को कोई शक नहीं है, लेकिन बाद में इसका क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। यह भी साफ नहीं है कि कालपात्र में रखे दस्तावेजों में असल में क्या लिखा था। जनता पार्टी सरकार ने भी बाद में कालपात्र के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की। यह मामला 2012 में एक बार फिर सुर्खियों में आया था। मानुषी पत्रिका की संपादक मधु किश्वर ने 2012 में प्रधानमंत्री कार्यालय से कालपात्र के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में कार्यालय का कहना था कि उसके पास इससे जुड़ी कोई सूचना नहीं है। किश्वर इसके बाद राष्ट्रीय सूचना आयोग भी गई थी। आयोग ने पीएमओ को कालपात्र की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया था, लेकिन आज तक इसके बारे में पीएमओ की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई। इंदिरा गांधी सरकार ने तांबे के इस कालपात्र को जमीन से बाहर निकालने के लिए 1,000 साल की समयावधि तय की थी। सरकार का कहना था कि 1,000 साल बाद जब यह कालपात्र जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें रखे दस्तावेज युवा पीढ़ी को उनके देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाएंगे। हालांकि यह कालपात्र 4 साल बाद ही जमीन से निकाल लिया गया, लेकिन जिस प्रकार इसको लेकर रहस्य कायम है उसे देखते हुए लगता है कि इससे जुड़ी सूचनाएं जब भी सार्वजनिक होंगी, इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को कुछ पता चले न चले, लेकिन पिछले समय की राजनीति के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा।